प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे कांग्रेस पार्टी के द्वारा पत्रकार वार्ता किया जा रहा है। पूरे देश में महिला आरक्षण आज चर्चा का विषय बना हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 3 दिन का विशेष सत्र केवल इसीलिए बुलाया था। पूरे देश की महिलाओं को भ्रम करने की जो स्थिति उन्होंने निर्माण किया, स्थिति ये है कि महिला आरक्षण अगर आपको करना है, सचमुच महिलाओं का सम्मान अगर आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में अगर सचमुच महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में अगर वातावरण बना है, तो आप पूर्व में पार्लियामेंट में जो विधेयक पारित हुआ है, जो दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में जो पारित हुआ है, उसके आधार पे महिला आरक्षण आज भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी आड़ में परिसीमन करने की जो साजिश हो रही है, नंबर 1, और जनगणना 2011 के उसको आधार बनाने की दूसरा विधेयक जो लाया गया था, ये दोनों के खिलाफ पूरे देश में सभी पार्टियों ने विरोध किया। सवाल इस बात का है, परिसीमन अगर आप करना चाहते हैं तो पूरे देश में सभी पार्टियों को आपको विश्वास में लेना होगा, अन्यथा दक्षिण में जहां जनसंख्या लगातार कम हो रही है और उत्तर भारत में जहां लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, और उसके आधार पर अगर आप परिसीमन करना चाहते हैं तो देश में लोकतांत्रिक विभाजन की दिशा में बढ़ने का ये संकेत दिखेगा। इसलिए सारी विपक्षी दलों ने इन तीनों विधेयकों का विरोध किया। हम आज भी मांग करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, अगर आप महिला आरक्षण के पक्ष में वास्तविक हिमायती हैं तो पूर्व में पारित पार्लियामेंट में महिला आरक्षण के आधार पे देश की महिलाओं को आप आरक्षण दे सकते हैं। बात दूसरी ये है कि पूरे देश की वैदेशिक नीति के कारण महंगाई चरम पर है, जनता त्रस्त है, पेट्रोल डीजल गैस की लगभग स्थिति देश में गंभीर बनी हुई है और आने वाले समय में इसकी गंभीरता का अंदाज आप लगा सकते हैं। किसानों के सामने भारी संकट है, फर्टिलाइजर मिलना बंद हो गया है। सोसाइटियों में और प्राइवेट दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि किसानों को अभी सीधा खाद ना बेचा जाए। तो किसान क्या करेंगे? देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इसलिए पूरे देश में कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ आज पत्रकार वार्ता में आप सबके माध्यम से हम इन बातों को जनता को पहुंचाना चाहते हैं। आपने बीच में स्टीम फाइल का भी जिक्र किया। पूरा देश क्या, पूरे संसार में इसकी पूरी चर्चा हो रही है। एप्स्टीन फाइल में देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर माननीय हरदीप पुरी जी का नाम आया है। पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल जी ने इस बात को उठाया, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। दूसरा देश होता तो आज उनका इस्तीफा हो जाता, और उन्हीं के कारण पेट्रोलियम खरीदी में जो नीतियां बदली जा रही हैं, ईरान के साथ हमारे जो समझौते थे, रसिया से हम सस्ता में जो क्रूड ऑयल मंगाते थे, वो दोनों पे तकलीफें शुरू हो गई हैं। हम वेनेजुएला से और अमेरिका के दबाव में आकर अगर तेल लेंगे तो देश की जनता को कितनी महंगाई में हम पहुंचाना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी तक एप्स्टीन में जिनका नाम आया उसका इस्तीफा हो जाना था। आपके माध्यम से इस बात को भी कहना चाहता हूं, हरदीप पुरी जी का इस्तीफा निश्चित रूप से हो जाना चाहिए।